हेलो 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 मार्क योर अटेंडेंस। हेलो मेरा आवाज जा रहा है? ठीक है, नाउ स्टार्ट द क्लास। मार्शल, यस सर। और कोई आएगा? अभी क्लास चल रहा था क्या किसी का? यस सर, रीना मैम सर। ओके ठीक है, जल्दी आओ तुम लोग। अटेंडेंस कर लिया तुम लोग? नो सर। नो सर। कोई जस्ट तैयार किया, तुम लोग कोई आया ही नहीं था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो गया अटेंडेंस? यस सर, हो गया। ओके हम लोग कल कहाँ तक किए थे, कुछ याद है तुम लोग को? हम लोग का ये पार्ट हो गया था, दिस पार्ट इज कंप्लीट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी डन। दिस कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान स्टडी भी हो गया था सर। ये भी हो गया था, ठीक है। टेरिटरी अप्रोक्सीमेटली भी हो गया था, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस तक हो गया था। देन नाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ द इफ्लुएंट थ्रू ए मेम्ब्रेन्स। अच्छा, मेम्ब्रेन्स आरओ में कौन से, किसको मेम्ब्रेन्स बोलते हैं? फिल्ट्रेशन के लिए जो यूज होता है आरओ, जो सिस्टम जो होता है आरओ हम लोग का पानी जो प्यूरिफाई करता है, उसमें 2 टाइप्स का मेम्ब्रेन्स होता है, 2 या 3 टाइप, कितना टाइप का होता है? तुम लोग कितने बार बताए हैं क्लास में?
जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है उसमें कितना होता है मेम्ब्रेन, उसमें जो फिल्टर उसमें लगता है उसको उसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? जो बाहर में आरओ का लगा रहता है, जैसे फ्रॉड स्किनिंग फिल्टर जो स्किनिंग का काम करता है, वो जैसे वो भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर में एक होता है आरओ मशीन के अंदर में सिस्टम में एमएफ माइक्रो फिल्टर, वो भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला इधर चारकोल, तो चारकोल का एक मेम्ब्रेन होता है ना। दिस इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द इफ्लुएंट थ्रू ए मेम्ब्रेन्स, ठीक है। देन नाउ रिजेक्ट वर्चुअली ऑल डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ओके। जितना भी उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होता है उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है, वर्चुअली रिजेक्ट करता है। पहले ऐसे फ्रॉड में जो सॉलिड पार्टिकल्स बिग बिग पार्टिकल्स होता है लार्ज साइज का, वो स्क्रीन हो जाता है। जो स्मॉल साइज आता है वो माइक्रो फिल्टर से स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। द वाटर दस अवेलेबल विल बी बेटर देन रॉ वाटर, बेटर देन रॉ वाटर। रॉ वाटर किसको बोलते हैं? सर जो वाटर सोर्स से डायरेक्टली हम लोग क्या? मिलता है। हाँ, ओके ओके, दिस इज द रॉ वाटर, ठीक है। देन द लास्ट वन इज सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइकलिंग करते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस। क्योंकि देखो आरओ में क्या होता है, एक जगह देखो पानी निकलता रहता है, ऑलवेज पानी निकलता रहता है। वो क्यों निकलता है पानी वहां से? एक अदर पाइप रहता है जो प्यूरिफाई भी होता है, एक अदर पाइप से पानी हमेशा निकलते रहता है। वो क्यों निकलता है? उसका रीजन क्या है निकलने का, कोई बताएगा? क्या वो पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं? हम्म, सर प्लांटिंग में तो कर सकते हैं ना, इसमें प्लांट्स को इरिगेट करने में। बस प्लांट्स को irrigate ही क्या कर सकते हैं? बोलो, सिर्फ नहीं प्लांट? सर, उसका और यूजेस है। क्या कुकिंग बताओ? पर्पस को छोड़ के बाकी सब में यूज करते हैं। बस क्या उसको हम लोग कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं उस पानी को। ऐसा नहीं कि वो वाटर एक्चुअली वो पास होके उसमें क्या होता है कि जो वो वाटर आता है वो स्किन होके आता है, मतलब वहां से तो स्किन हो जाता है, ठीक है। बट वो सिर्फ पानी क्या करता है, वो सिर्फ चारकोल से पास नहीं हो पाता है, ठीक है। बस वो चारकोल से पहले ही वो पानी को निकाल देता है। तो उससे हम लोग क्या कुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसे भी खाना बनाने के लिए मतलब अगर पानी हीट होता है तो और जितना उसका कंटेनर सब गर्म होकर पानी से निकल जाता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, बस ड्रिंकिंग पर्पज से बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी को रिसाइकलिंग होगा, फिर उससे हम लोग वो पानी को क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बहते रहता है, बट वो पानी को ऑलवेज फ्लो छोड़ते हैं, छोड़ा नहीं जाता है। एक्चुअली वो पानी अगर सिर्फ फ्लो होगा तो पानी वेस्ट हो रहा है ना, फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस हुआ कहाँ। इसीलिए कभी देखते हो जब भी कहीं भी प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा रहता है कोई भी डैम के पास, वो पानी उससे भी एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो वो क्या करता है, रिसाइकलिंग होता है तो वो डायरेक्टली चला जाता है रिवर्स में, जहाँ पे उसका स्टोरेज टैंक है, मतलब रिजर्वायर। फिर वहां से वो पानी फिर से अगेन आता है हमारा ट्रीटमेंट होने के लिए। इसलिए वो रिसाइकलिंग प्रोसेस होना चाहिए टैटरी में, सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस मतलब मस्ट है, ठीक है। सिट्रिज्म ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है, क्रिटिज्म में क्या होता है, इसमें जो आरओ का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द रिमूवल ऑफ सॉल्ट और इन जनरल टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टीडीएस। टीडीएस पता है ना, हम ऑलरेडी क्लास डिस्कस किए थे। वो क्या करता है, सॉल्ट या टीडीएस को क्या करता है, रिमूव करता है आरओ सिस्टम, ठीक है। However, it is capital intensive technology both in terms of initial cost and maintenance cost. क्या ऐसा ही है? इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट? आरओ में क्या रहता है, आरओ का तो अगर हम सपोज देखा जाए तो आरओ सबसे इनिशियल कॉस्ट कितना लगता है परचेस करने में तुम लोगों किसी को भी? 12 से 15,000 खर्च होता है ना अप्रोक्स। कितना स्पेंड होता है मनी?
एनीवन? नो, कोई नहीं, सब चुप रहते हो। मतलब 12 से 15,000 पर मतलब उसको इनिशियल कॉस्ट होता है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट एवरी ईयर्स तुम्हारा अप्रोक्स 4,000। ये क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, बोथ इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो गया ना, ये कम हुआ। कोई क्या करता है कि अगर तुम्हारे पास उस आरओ सिस्टम में इंडिकेटर दिया हुआ गिवन है, तो इंडिकेट करता है कि हमारा एक जो किट होता है, जो उसका आरओ का जो किट होता है, वो सिर्फ ओनली फिक्स 3,000 लीटर को प्यूरिफाई करता है जब एक बार इसको किट यूज करते हो। उसमें एस एफ रॉड, एम एफ रॉड, जो भी सारा जो सिस्टम उसमें जीआई किट लगाता है, जो भी सारा तुम्हारा है, ठीक है, उसका फिक्स रहता है कि 3,000 लीटर वो पानी को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो धीरे स्लो हो जाता है, वो मतलब प्यूरिफाई नहीं करता है फिर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको फिर चेंज करना पड़ता है। वही होता है ना। यस सर। चेंज करता है, उसका कॉस्ट कितना हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो गया। तो हम लोग क्या, अगर 3 ईयर्स उसको यूज करते हैं, तो एवरी ईयर्स तुमको वो तुम्हारा जो किट है उसको चेंज करना है। ठीक है, then the membranes are very expensive and prone to choking. The membranes are very expensive, वो तो है ही एक्सपेंसिव, जीआई किट है उसमें तो पूरा एक्सपेंसिव है, एंड prone to choking। अगर आफ्टर इसको अगर तुम नहीं यूज करते हो, आप मतलब उसके बाद चेंज नहीं करते हो, तो ये क्या करता है, वाटर प्यूरिफाई करना बंद करता है और तुम्हारा वाटर भी पास नहीं होगा। वो मैक्सिमम 1 वीक तक काम वर्क करेगा। अगर वो इंडिकेटिंग, अगर उसमें इंडिकेटर है, तो उसमें क्या करें, जब वो इंडिकेट कर दिया, रेड कलर इंडिकेट कर दिया रेड, तो तुम्हारा ये जीआई किट लॉस, मतलब वो खराब हो गया है, वो प्यूरिफाई नहीं कर रहा है। बस वो उसके बाद 1 वीक तक वर्क करेगा, वो धीरे धीरे करेगा, देन नाउ वो चॉक हो जाएगा, इसके लिए हमेशा के लिए चॉक हो जाता है, फिर वो पानी को तुम्हारा प्यूरिफाई नहीं करेगा, मतलब बंद हो जाएगा, पानी को आने पास नहीं होने देगा। द टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लेस पॉल्यूटेड इफ्लुएंट। ठीक है, जो ये वाटर है तुम्हारा, ये जो आरओ सिस्टम होता है, वो फिर सुटेबल किसके लिए है, जो हमारा जो सबसे कम पानी पॉल्यूट है उसके लिए सुटेबल है। जहाँ ज्यादा पॉल्यूशन उसके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ज्यादातर काम करेगा। वो तुरंत क्या हो जाएगा कि उसका जो पॉन्ड है, उसका आरओ सिस्टम का जो मेम्ब्रेन्स, वो चॉक हो जाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम एफ्लुएंट्स फ्रॉम टेक्सटाइल मिल्स आर लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, यहाँ था कोई प्रॉब्लम? नो No, sir. ओके, circumstances under which reverse osmosis can be used economically and efficiently. How to use the economically? इसका एक हम लोग बना, उसको अगर आप खुद से डिजाइन करो आरओ सिस्टम को, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा? तुम लोग एस्टिमेट कॉस्टिंग जानते हो ना? Sir, 1,500 to 2,000. हाँ? कितना हो बोली बताओ? Sir, 1,500 to 2,000. 15,000? 100, sir, 100. 100, ओके, मतलब खुद से डिजाइन करेंगे तो 1,500 to 4,000, 2,000 तक लगता है। Yes, sir. बस इतना ही बन जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम खुद से उसको कर लोगे। अगर हम Yes, sir. खुद से सेटअप करना हो तो तुमको तो जीआई किट ही तुमको 3,500 का पड़ जाएगा तुम्हारा। तुमको मिनिमम तो कॉस्ट, अगर आप पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब मेरे उससे
मेरे इंड से, तो मैक्सिमम तो 4000 से 45 मतलब 4000 से 500 के बीच का लगेगा कॉस्ट। इसलिए कि उसमें तुम खुद से अगर बनाते हो तो ऑल इक्विपमेंट्स तुमको लाना पड़ेगा, एक मोटर लाना पड़ेगा, ठीक है, एक टैंक तुमको बनाना पड़ेगा उसके लिए, जो भी 6 लीटर 7 लीटर का जो भी एक टैंक डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को खुद से, तो तुम्हारा अप्रॉक्स 5000 कॉस्ट पड़ेगा। तुम खुद से अगर बनाते हो तो खुद से एक्चुअली आर सिस्टम कुछ है ही नहीं उसमें, वो तो इतना सारा मॉडिफाई कर देता है कि उतना कॉस्ट उसको मतलब उसका लेबर कॉस्ट समथिंग जोड़ के, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसका टैक्स जोड़ के 15,000 कॉस्ट हो जाता है। बट अगर खुद से अगर तुम अपने घर में लगाना चाहते हो, खुद से डिजाइन करना चाहते हो, तो मैक्सिमम तुमको 500 कॉस्ट पड़ेगा मैक्सिमम, इसमें तुम्हारा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट ऑफ रॉ इफ्लुएंट, देन सजेशंस फॉर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, okay, then separately collect reasonable clean wash water, ठीक है। then related to flocculation used for RO, in this way the load on RO plant will be reduced, chance to membrane choking are minimized, okay, so this is the circumstances under which reverse osmosis can be used economically and efficiently, ठीक है। The water suitable for recycling is perfect, good, क्योंकि वाटर सुटेबल हम लोग का रिसाइकलिंग सुटेबल रहता ही है। 40 to 60% वाटर में बी रिसाइकल्ड, हाँ, जो भी अगर सपोज 100% वाटर अगर पास होता है हमारा किस में आरओ मशीन में, तो उसमें से क्या 50% मैक्सिमम वाटर तुम्हारा बाहर आ जाता है। तो हमारा क्या करते हैं हम लोग 40 to 60% अप्रॉक्स, मतलब 50% हम लोग ये बिटवीन डिस्टेंस दिया हुआ है 40 to 60, बट हम लोग 50% वाटर मे बी रिसाइकल्ड कैन बी, ठीक है। दिस would reduce considerable quantity of fresh water consumption, okay, less volume of effluent water, ठीक है, ओके। एनी डाउट्स? क्योंकि जो भी हमारा वाटर अगर पास होता है डायरेक्ट टैप नल से, उसमें भी एक उसका जो पाइप रहता है कनेक्टेड, ठीक है, तो उससे उतना ही पानी पास होता है, मतलब 100% पास होता है, तो उसका 50% ही मतलब हमारा प्यूरिफाई होता है, 50% बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस इज द 40 to 60% वाटर में भी रिसाइकल्ड। इसी से हमारा क्या होता है, लेस वॉल्यूम ऑफ इफ्लुएंट वाटर। देखो आरओ ऑफ rinsed water from dyeing, ये क्या दिखा रहा है, colored rising water, rinsing water। इसमें तुम लोग क्या समझ में आ रहा फिगर्स में, कोई बताएगा? बताओ कोई भी। कलर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंसिंग वाटर, कलर्ड रिंसिंग वाटर, देन यहाँ पे एक मोटर से लगा हुआ है पंप, बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है कि कलर जो है वाटर के साथ इसको मिक्स हो रहा है, ठीक है। देन है हमारा वाटर तुम्हारा सब ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, तो थ्रू पाइप। तो फिर उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन्स से, मेम्ब्रेन्स जो पानी होता है वाटर होता है, एक्चुअली वो मेम्ब्रेन्स क्या करता है, जो कलर्ड हो उसको वन पार्ट सेपरेट द वन पार्ट वन साइडेड एंड द अदर वाटर सेपरेट द वन साइडेड, ठीक है। जो इसमें ब्लू कलर दिख रहा है वो एक्चुअली वाटर तुम्हारा वो क्लीन वाटर फॉर यूज, ये ट्रांसफर होता है पानी, ठीक है, बाहर। बस जो वो तुम्हारा पेंट है, जो कलर है वो डायरेक्ट कंसंट्रेट होकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फिर से वो रिसाइकल होकर फिर से वहां जाता है, ठीक है, फिर वो हमारा जाता है हमारा मेम्ब्रेन्स में, फिर वो ये इसका प्रोसेस रिसाइकलिंग का होते रहता है। बट जो कलर राइसिंग वाटर है, यहाँ पे कलर और वाटर को मिक्स किया जाता है, देन ही वो प्यूरिफाई करेगा, मतलब मिक्स रहता है।
तो पानी को क्या करता है, मेम्ब्रेन्स सेपरेट कर देता है, ठीक है। देन वो फिर से रीयूज के लिए वाटर चला जाता है, फिर वो ट्रीटमेंट होता है, फिर हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आरओ फ्रीज वाटर फ्रॉम डाइंग। Other alternative for RO, subjected to effluent to biological treatment, adsorption of carbon bed, this is charcoal को बोलते हैं कार्बन बेड, RO, ठीक है। ऑप्शन 2 में तुम्हारा एक तो RO ऑप्शन 1 में आ जाता है, ऑप्शन 2 में rinsed water absorption on carbon bed, this RO, यही हमारा प्रीफिक्शन सिस्टम है। अगर पेंट के साथ तुम्हारा डाइंग के साथ अगर वाटर मिक्स है तो उसको पहले रिंस्ड करेंगे, फिर उसको हम लोग रिसाइकलिंग में डाल देंगे, मतलब यूज में चला जाएगा, मतलब फॉर ट्रीटमेंट, फिर वो पास करेगा कार्बन बेड से, फिर वो तुम्हारा देन आरओ में जाएगा, फिर वो पानी प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ आरओ। देखो एब्सॉर्प्शन एक्टिवेटेड कार्बन बेड, एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑन एक्टिवेटेड कार्बन बेड, देखो इसमें क्या है कि एक्टिवेटेड कार्बन 2 टाइप का इसका टैंक लगा हुआ है इसमें, मतलब वो तुम्हारा है चारकोल का एक रॉड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पानी हमारा वाटर जो है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा वाटर हमारा एक्टिवेटेड कार्बन 1 में, ठीक है, तो ये पेंट जाता है और ऊपर में जाता है वाटर, देन वो डीक्लोराइज वाटर फॉर यूज के लिए आ जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नो प्रॉब्लम, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वेस्ट मिनिमाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या होगा, बेनिफिट्स में रिड्यूक्शन और कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, जब वेस्ट मिनिमाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वो भी होगा रिड्यूस ऑफ कॉस्ट में भी जो ट्रीटमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ इन प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, जो हमारा जो का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका यूज इफिशिएंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी गुड, तो क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर इतना हमारा अगर वेस्ट मिनिमाइज होगा, ज्यादा वेस्ट होगा जनरेट होगा तो उससे प्रोडक्शन इफिशिएंसी में भी लैकिंग होगा एंड क्वालिटी इज वेरी लॉस, मतलब गॉड बैड क्वालिटी आ जाएगा तुम्हारा। इसलिए जितना भी कोई भी चीज को अगर जितना तुम कम यूज, मतलब उसको हम लोग कम मटेरियल होता है ना कहीं कि बहुत ज्यादा मटेरियल को हम लोग को प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट को मतलब तुमको वो करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी थोड़ा सा लो हो जाता है, बट वही हमारे पास थोड़ा सा वाटर की हमको बहुत कम मतलब मिनिमम क्वांटिटी में हम लोग को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पे तुम्हारा जो क्या करोगे तुम कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी इज वेरी गुड, तो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी, और ज्यादा प्रोडक्शन का हमको एक दिन इतना ज्यादा करना है तो तुम्हारा लोड है, उससे लोड से क्या होगा तुम्हारा कि क्वालिटी में तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं, क्वालिटी इंक्रीज नहीं होगा बट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी बैड, तो इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड ऑन द वेस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, what is the advantage, actually these are the all are the industrial effluent treatment comes under advantage of cleaner production, improvement in products and processes, वो क्या होगा, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आएगा, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू द यूज ऑफ न्यू एंड इम्प्रोपर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करेगा, जनरेशन ऑफ लेस वेस्ट, ओके, जनरेशन ऑफ लेस वेस्ट, सेविंग इन ट्रीटमेंट कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट्स हमारा क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें, कोई नहीं बोलेगा, जनरेशन ऑफ लेस वेस्ट, सेविंग इन ट्रीटमेंट कॉस्ट, जितना ज्यादा अगर वेस्ट मिनिमाइज होगा उतना हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट में सेविंग होगा,
और ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, अथवा सेव हो जाएगा। Reuse and recycle of waste. Okay, and the green product scheme is energy efficiency, conservation of resources. These are the advantage of cleaner production. It will depend on the किस पे, वेस्ट मिनिमाइजेशन पर डिपेंड करता है। ये हमारा बेनिफिट्स है, ठीक है, एडवांटेज है, ये हमारे बेनिफिट्स है। जितना हमारा वेस्ट मिनिमाइज करेंगे वो सारा डिपेंड करता है तुम्हारा कि हमारा कॉस्ट सेव होगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम लेस वेस्ट करो उससे तुम्हारा क्या होगा, पॉल्यूशन भी डिक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूट होता है वो नहीं होगा। जो भी हमारा पॉल्यूशन होता है, एयर, नॉइज, वाटर, लैंड, समथिंग, जो भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन? कोई कुछ क्वेश्चन नहीं वो करते हो? सर नो सर, क्वेश्चन कुछ नहीं? नो सर। नो सर, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हमें क्वेश्चन पूछे तुम लोग से? कोई प्रॉब्लम तुम लोग को रहता ही नहीं कभी? बोलिए। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन हम करेंगे तुम लोग से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, this is energy efficiency. They now reduce liability associated with the treatment, storage and disposal of hazardous waste. hazardous waste क्या होता है ये तो बता सकते हो तुम लोग? And they now reduce the waste, then improve the health, safety and moral of employees. इससे क्या होगा, जितना वेस्ट मिनिमाइज होगा उससे हमारा हेल्थ सही होगा, मीन्स कि पॉल्यूशन नहीं तो हेल्थ सही, यही ना। पॉल्यूशन अगर हमारा नहीं होता है तो ऐसे ऑटोमेटिकली कि हमारा जो हेल्थ है, जो एटमॉस्फेयर का हेल्थ है और वाटर बॉडीज का हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ इज वेरी गुड। उससे क्या होता है, सेफ्टी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। दे नाउ कंप्लायंस विद गवर्नमेंटल रेगुलेशन एंड इनहांस पब्लिक एक्सेप्टेंस। Okay, and then the complaints in attending sustainability development. ठीक है, this is the advantage of cleaner production. This is a trade prospects. ये क्या होता है, जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स क्या हमारा है कि कैसे कैसे बढ़ता है। पहले होता है प्रोसेस डेवलपमेंट, देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट, स्किल, प्रोफेशनल, सर्टिफिकेट एंड लेवल्स, विन ओवर कंज्यूमर एंड ट्रेड इमेज। तो दिस इज द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, डेवलपमेंट बाय एफिशिएंट एंड क्वालिटी आउटपुट रिसोर्स मिनिमाइजेशन, इको फ्रेंडली प्रोसेस। हम लोग को कुछ भी वर्क करना चाहिए तो इको फ्रेंडली। अभी कोई भी वर्क इको फ्रेंडली होता है क्या यहाँ पे कहीं भी? तो मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं होता है। इको फ्रेंडली क्या करना पड़ेगा हम लोग, क्या किस टाइप का डेवलप करना पड़ेगा प्रोसेस? कोई बोलो। इको फ्रेंडली करने के लिए जितना ना हम लोग वेस्ट निकाल रहे हैं सर, वेस्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली बन जाएगा। या गुड, जितना अगर वेस्ट उसको हम निकाल रहे हैं उस वेस्ट को अगर यूज हो जाता है, दिस इज द इको फ्रेंडली। एग्जांपल कोई बताओगे, कुछ एग्जांपल? हम लोग कंस्ट्रक्शन में कुछ होता है ऐसा, सिविल इंजीनियरिंग हम लोग है, कंस्ट्रक्शन में सब कुछ होता है इको फ्रेंडली, कुछ बनता है कंस्ट्रक्ट जो हम लोग रीयूज करते हैं वेस्ट को? कुछ आइडिया? क्या कर सकते हैं? ग्रीन बिल्डिंग। या गुड, ग्रीन बिल्डिंग। उसमें क्या करते हैं ग्रीन बिल्डिंग में? बताओ। ट्राई करते हैं मिनिमम हजार्डियस वेस्ट
को मिनिमम यूज करने का वेस्ट मटेरियल को, सॉरी मैक्सिमम यूज करने का वेस्ट मटेरियल्स को। Which type of waste used in the green building? सर एनी टाइप ऑफ वेस्ट सर, ऑल द टाइम। Examples. सर एग्जाम्पल पहले तो उसमें सोलार, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज सोलार पैनल से करते हैं। वो तो बहुत बात का, तो लास्ट उससे- पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग इनिशियली। लास्ट पॉइंट है, वो तो बताते हैं सोच के। वो बिल्डिंग बनने के बाद ना तुम उसको सोलर यूज करोगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अभी तो पहले वो कंस्ट्रक्शन करना है। यस सर। This type of items used in the green building, waste material. एक्चुअली बहुत अच्छा चीज है ये, मतलब हम लोग को किसी का मतलब यूज करना है स्ट्रक्चर में, तो बहुत अच्छा है। क्या क्या यूज कर सकते हैं तुम लोग बताओ। This type of material used in the green building for the building construction. ऐसा बहुत सारा इंडिया में ऐसा प्लेसेस, बहुत अच्छा प्लेसेस है जहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग जो मतलब बना है वेस्ट मटेरियल से। बताओ, तुम से क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं पता सर, आप अच्छे से बता दीजिए। नहीं पता। फर्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सपोज कोई बिल्डिंग तुम्हारा ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, वो डेमोलेशन तोड़ते हैं हम लोग, तो वही वेस्ट निकलता है हम लोग का बिल्डिंग का ना। तो क्या क्या वेस्ट निकलेगा वहां से? कंक्रीट वेस्ट निकलेगा, रेनफोर्समेंट निकलेगा, निकलेगा ना वहां से। अगर कॉलम टूटता है पुराना बिल्डिंग का Yes, कॉलम, sir. वो निकलेगा, ब्रिक्स निकलेगा, ठीक है। और जो उसका कंक्रीट का जो भी पार्ट निकलेगा, एग्रीगेट का जो भी सब चीज निकलता है, वो सब ब्रिक्स, रेनफोर्समेंट, वो सबको हम रीयूज कर सकते हैं। तो हाउ टू रीयूज, कहाँ कहाँ या विच प्लेस पे यूज कर सकते हैं, किस प्लेस पे यूज करेंगे बताओ। ब्रिक्स का तो हम लोग यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर उसको इजीली हम लोग उसको डेमोलेशन टाइम में उसको इजीली हम लोग रिमूव करते हैं, तो उसका ब्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वेरी 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 बेनिफिशियल। वो जो तुम न्यू ब्रिक्स यूज करोगे ना, उससे बेटर रहता है रीयूज ब्रिक्स। पूछो क्यों, क्यों होता है? सर क्यों होता है? तो बताओ क्यों होता है। जो हम लोग एक न्यू ब्रिक्स लाते हैं, ताकि मतलब हम लोग एक रीयूज ब्रिक्स है जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि जितना भी हीट है, देखो हम लोग क्या हीट को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, वो कंक्रीट हो या ब्रिक हो, तुम उसके हीट को रिलीज करने के क्या करते हो। सपोज हम लोग कंक्रीट को कास्टिंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, हाँ वाटर डालते हैं, क्या करते हैं, क्यूरिंग, ब्रिक्स के ऊपर पानी डालते हैं सर। तो उसको लोग क्यूरिंग बोलते हैं। तो क्यूरिंग करते हैं, तो क्यूरिंग से क्या होता है कि हीट उसका रिलीज हो जाता है। जो भी कंक्रीट हो या कुछ भी हम लोग का रहता है ना कि 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ इतना आता है, तो क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट को 28 डेज डालते हैं पानी में, उसको पानी स्प्रिंकलिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो क्या होता है, उसका हीट ऑलरेडी रिलीज रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको रीयूज करते हैं ब्रिक्स को, तो तुम देखते होगे जब भी उसको पानी से डालते हैं रीयूज ब्रिक्स में, तो पानी ज्यादा वो क्या करता है, कंज्यूम नहीं करता है। करता है, वह देखना तुम लोग कभी भी प्रैक्टिकली करना, एक न्यू ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना, एक ओल्ड ब्रिक्स का करना, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है तुम लोग देखना। वो क्या करता है, वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो हेल्प ऑफ क्या उसमें हेल्प होगा कि वो तुम्हारा सीपेज नहीं होगा,
कभी देखते हो न्यू बिल्डिंग जो बनता है उसमें मैक्सिमम सीपेज होता है, ठीक है। तो वो ब्रिक्स इसलिए बेनिफिटियर रहता है कि हमारा और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हो गया, डेवलपमेंट में हमारा जो क्वालिटी हो गया वो इको फ्रेंडली भी हो गया। तो ब्रिक्स का हम लोग यूज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हुआ कंक्रीट, जो कंक्रीट का जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं एज ए कोर्स सेग्रीगेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स तोड़ लेते हैं, देन उसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द कोर्स सेग्रीगेट। जो भी हम लोग गेट डिजाइन करते हैं, मतलब वो कंक्रीट का यूज करते हो ना, सपोज M15 का है तो M15 का रेशियो कितना होता है? कंक्रीट का रेशियो कितना होता है जी? मैडम साहब को तुम लोग पढ़ लिया होगा, तुम लोग ये सब नहीं बताया कोई। कितना होगा बताओ? 1 to 4, ठीक है। और M20 का 1, 1.5 एंड 3। तो जो तुम्हारा कोर्स सेग्रीगेट हम लोग 4 डालते हैं तो उसके जगह रिप्लेस करते हैं हम लोग, डायरेक्टली रिप्लेस द कोर्स सेग्रीगेट। तो एक वहां पे हम लोग उसको रीयूज कर लेते हैं। उसको रीयूज करने से क्या होता है कि हमारा जो बाइंडिंग प्रॉपर्ली होगा, ठीक है, उससे जो हमारा कोर्स सेग्रीगेट है जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी वो सारा इसको जो तुम्हारा वाटर का एब्जॉर्प्शन है ऑलरेडी उसका हीट रिलीज्ड है, ठीक है। तो फिर हमारा उसमें बहुत मिनिमम वाटर स्प्रिंकलिंग जो करना पड़ेगा, मिनिमम क्यूरी। तो वो क्या हो गया तुम्हारा इको फ्रेंडली हो गया। जो उसका रेनफोर्समेंट निकला, ठीक है, जो उसका रेनफोर्समेंट, फिर उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अगर जो रस्ट है उसको छोड़ देंगे और जो बाकी जो सेफ है जो एकदम, अगर हम लोग क्या करते हैं जब कास्टिंग कोई भी करते हैं तो हम लोग उसमें प्रॉपर्ली कवर नहीं देखते हैं। अगर तुम कुछ भी प्रॉपर्ली अगर तुम वो करते हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि प्रॉपर हम लोग उसे कवर नहीं करते हैं। कवर नहीं रहते, इसी कारण से बिल्डिंग का जो लाइफ है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पानी पड़ते रेनी सीजन तो बहुत टाइम लेते हैं। वो क्या करता है वो कि वो रस्ट हो जाता है रेनफोर्समेंट, फिर वहां से सीपेज होने लगता है। तो हम लोग कभी भी हमेशा फोकस करना है, जब भी तुम कास्ट करो तो हमेशा उसे कवर देखो, जब भी रेनफोर्समेंट मिड पॉइंट ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट का मिड पॉइंट में रहे रेनफोर्समेंट, तब तुम्हारा उसका बिल्डिंग का लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो हम लोग वहां पर रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। और जो वेस्ट ब्रिक है, जो मतलब टूटा फूटा जो ब्रिक्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं फ्लोर में यूज कर लेते हैं। जब फ्लोर कास्टिंग करते हैं ना तो कास्ट टाइम से पहले हम लोग बेड बनाते हैं ना, लेयर होता है ना, लेयर बेड का, तो लास्ट लेयर क्या होता है ब्रिक्स का बेड का होता है लेयर। देन उसके बाद हम लोग उसको पीसीसी करते हैं, उसके बाद समथिंग वो करके हम लोग अपना उसको रीयूज कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इको फ्रेंडली मतलब ग्रीन बिल्डिंग। मतलब उसमें मैक्सिमम 60% हम लोग उसमें 60-70% हम लोग उसमें यूज करते हैं रीयूज्ड मटेरियल। फिर जो तुम बोले लास्ट में पैनल, सोलर पैनल फॉर यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, दिस द ग्रीन बिल्डिंग। तो उससे क्या होता है कि हमारा इको फ्रेंडली प्रोसेस, देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन इन द वेरियस पॉल्यूटेंट्स, वही है ना। देन स्किल प्रोफेशनल्स, स्किल एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल अप्रोच and the domestic, global, international standards of management. Okay, the reliability through quality eco products, arena of the products, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 प्रोस्पेक्ट्स। और बताओ कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? और कुछ क्वेश्चन पूछना है ग्रीन बिल्डिंग से? बस ब्रिक ही उसका यूज करेंगे। ब्रिक्स का यूज किए, उसका कंक्रीट यूज नहीं किए तुम, जो उसका कंक्रीट जो ब्रेक हुआ एज ए कोर्स सेग्रीगेट, उसका क्या कंक्रीट में एज ए रिप्लेसमेंट फॉर कोर्स सेग्रीगेट। ओके सर। रेनफोर्समेंट को भी यूज कर लिए। और जो और वेस्ट ब्रिक्स बचा, जो तुम्हारा वेस्ट ब्रिक्स, उसको हम लोग फ्लोर में यूज कर लेते हैं। देन द कॉल्ड इको फ्रेंडली विथ ग्रीन बिल्डिंग।